अकाउंट्स। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। ये प्रोसेस होता है जो कि फाइनेंशियल पहलुओं का रिकॉर्ड रखता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखित रूप में जानकारी रखना है। अकाउंटिंग में जितना विज्ञान है उतना ही कला भी। ये पैसों के लेन देन को रिकॉर्ड करता है, वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड करते हैं और उनके सारांश तैयार करके उनको इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे उनका विश्लेषण या निर्वचन हो सके। अकाउंटिंग एक विशेष प्रमुख से संबंधित सभी लेन देन को क्रमबद्ध करता है। अकाउंट या खाता किसी भी व्यक्ति या चीज़ से संबंधित लेन देन के सारांश रिकॉर्ड को दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप, जब कोई एंटिटी अलग अलग सप्लायर्स और कंज्यूमर्स के साथ लेन देन करती है तो प्रत्येक सप्लायर्स और कंज्यूमर्स एक अलग खाता होगा। खाता टेंजिबल तथा इनटेंजिबल किसी भी चीज़ों से संबंधित हो सकता है, जैसे कि ज़मीन, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। किसी के खाते के बाएं हाथ को डेबिट पक्ष कहा जाता है जबकि दाएं हाथ को क्रेडिट पक्ष कहा जाता है। अकाउंटिंग 3 मुख्य प्रकार का होता है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र का खाता भी कहते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट। जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, मोहन नाम के किसी इंसान का खाता व्यक्तिगत खाता कहलाता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट आ जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड नंबर है रियल अकाउंट या वास्तविक खाता। रियल अकाउंट या वास्तविक खाता वो है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होता है। वास्तविक खाता के जरिए एसेट्स, गुड्स या सर्विस और लायबिलिटीज़ यानी ऋण या कर्जा से जुड़े जानकारियां मिलती हैं। इन परिसंपत्तियों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है और इन्हें छुआ नहीं जा सकता है। हालांकि इन्हें पैसों के मामले में मापा जा सकता है और इनका मूल्य हो सकता है। उदाहरण के लिए गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट एक्सेट्रा। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट है जो व्यवसाय में आता है और क्रेडिट जो व्यवसाय से जाता है। लास्ट है नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र का खाता। नॉमिनल अकाउंट में इनकम या आय और खर्च या एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी मिलती है। नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या हानि से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को रखता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट है व्यवसाय के सभी खर्चे और नुकसान, जबकि क्रेडिट होता है सभी आय और लाभ। अब बात करते हैं अकाउंटिंग के फ़ायदे की, जिसमें से पहला है व्यक्ति द्वारा सभी बातों को स्मरण रखना मुश्किल है और इससे गलतियां होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। व्यापार में रोज़ाना हज़ारों सैकड़ों लेन देन होते हैं। कई चीज़ों का सौदा होता है, ये नकद और उधार दोनों हो सकते हैं। मजदूरी, वेतन, कमीशन, एक्स्ट्रा रूप में भुगतान होते हैं। इन सभी को याद रखना संभव नहीं है। अकाउंटिंग इस अभाव को दूर करता है। सेकंड है अकाउंटिंग बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी खबरें हम तक आसानी से पहुंचाता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी, उधार बाकी की जानकारी, एसेट्स तथा लोन की जानकारी, बिजनेस के टर्नओवर, इकोनॉमिक एक्सेट्रा की जानकारी। थर्ड नंबर है पैसों के लेन देन की प्रक्रिया में दूसरे व्यापारियों से पेमेंट से जुड़ी समस्या आने पर लेखांकन अभिलेखों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एंड फोर्थ है कर्मचारियों के सैलरी, बोनस, भत्ते एक्सेट्रा से संबंधित समस्याओं के कैलकुलेशन में मदद मिलती है। पहले के लोग इन सभी चीज़ों को मैनुअली मैनेज करते थे, जिससे गलतियां होने की वजह से सिस्टम लॉस होने का खतरा रहता था, यानी अकाउंट काम आना या हिसाब में गलतियां होना। पेपर मेंटेनेंस के वजह से होने वाली सिस्टम लॉस को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आने के बाद कम कर दिया है। हर कोई अब अपने अपने छोटे से बड़ा हर व्यापार में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। अगर अब तक आपने हमारे
चैनल ज्ञान आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और आप जल्द से जल्द चीज़ों को समझ सकें। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्ञान आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट को।